चंदनपुर में मोहन अपनी पत्नी सीनू और माँ नैना के साथ रहता था। सीनू देखने में बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही गुणवान, पर वो अपने साथ कुछ खास दहेज लेकर नहीं आई थी, इसलिए मोहन की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। अरे मोहन बेटा, मैं सोच रही थी तुम्हारा दूसरा लगन करा दूं। पर हुआ क्या माँ? शीनू सुंदर लड़की है और साथ में सुलझी हुई भी है। अरे तो उसकी बुद्धि का मुझे अचार डालना है क्या? अरे दो चार बर्तनों को छोड़ दो तो अपने साथ तो एक थैला भी नहीं लाई। अरे माँ, हमें किस चीज़ की कमी है? भगवान की दया से हमारे पास तो सब कुछ है। अरे मोहन बेटा, समाज में कुछ रुतबा भी तो होना चाहिए। अरे पड़ोस की पार्वती की बहू छोटा हाथी भरकर बर्तन, भांडे और लाखों के जेवर लाई है, और तो और बहू देखने सुनने में भी सुंदर है। अरे तो होगी माँ, पर अब तो शीनू ही आपकी बहू है। अरे नहीं नहीं, मैंने तो ठान लिया है। अब मैं तेरा दूसरा लगन करूंगी और मैं दूसरी बहू ही लेकर आऊंगी। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? राजे महाराजे वाले जमाने तो गए। क्या मतलब? अरे मतलब ये मेरी भोली माँ कि अगर मैंने एक बीबी के होते हुए दूसरी शादी की तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। और अगर मैं किसी तरह उसको पहले ही यहाँ से भगा दूं तो? पर वो कैसे माँ? अरे तू उसकी फिक्र मत कर, वो सब तो मैं संभाल लूंगी, तू बस देखता जा। इतना कहकर नैना वहाँ से चली जाती है। फिर अगली ही शाम की बात है। अरे बहू, तूने सुना? बगल वाली पार्वती की बहू कितना दहेज लेकर आई है। जी माँ जी। अरे तुझे शर्म नहीं आई सुनकर? शर्म कैसी माँ जी? जितनी मेरे घर वालों की हैसियत थी उन्होंने भी दिया है, देने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी ना। अरे क्या ले आई है तू? इससे ज्यादा तो भिखमंगे अपनी बेटी को देते हैं। इतना सुनकर सीनू फूट फूट कर रोने लगती है। अरे ये रोना धोना अपने मायके में जाके करियो, मैं तो अपने मोहन का दूसरा लगन कराऊंगी। इसीलिए मैंने तो एक लड़की भी देख रखी है, टूनी। खूब पैसे वाले लोग हैं। माँ जी, ऐसा मत कहिए, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। सीनू फूट फूट कर रोती रही, लेकिन नैना ने अपनी बहू की एक न सुनी और वहाँ से चली गई। रात में जब सीनू और मोहन सो रहे थे। सुनो जी। बोलो। माँ जी आपकी दूसरी लगन की तैयारी कर रही हैं। शीनू, अभी रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, मैं सुबह माँ से बात करता हूँ। ठीक है जी, पर मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं आपको बता दे रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है शीनू, चलो अब सो जाओ। सुबह होते ही मोहन अपनी माँ से बात करने जाता है। माँ, शीनू बहुत अच्छी लड़की है और बुद्धिमान भी है, फिर क्यों आप दूसरे लगन के चक्कर में पड़ी हैं? अरे बहुत बीबी के पल्लू से बंधा है, ऐसी कौन सी बुद्धिमानी तुझको दिख गई जो मुझे ना दिखी? माँ, आप जैसे चाहें वैसे पता लगा सकती हैं, शीनू में कोई कमी नहीं है और आपको उससे अच्छी दूसरी लड़की कोई मिलेगी नहीं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तब तक तू उससे कुछ नहीं कहेगा। हाँ ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अगले दिन सीनू अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी, तभी उसकी सासू माँ बाहर से आवाज लगाती हैं। सीनू, अरे ओ सीनू, कहाँ मर गई? अभी आई माँ जी। मेरी बात ध्यान से सुन,
अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे 3 परीक्षाओं को पास करना होगा। ठीक है माँ जी। तो ठीक है, जब कल सुबह मैं सोकर उठूं तो बगीचे वाला कुआं मोतियों से भर देना। ठीक है माँ जी, आप कल तक कुआं खाली कर दीजिएगा, मैं उसे मोतियों से भर दूंगी। सास अपनी बहू की बुद्धि देखकर अवाक रह गई। फिर उसने पास में रखी पानी की टंकी देखकर कहा, ले ये डलिया पकड़ और कल इसी से पानी खींचकर इस टंकी को भर देना। जी माँ जी। फिर मन ही मन सीनू सोचती है, मैं सोने से पहले डलिया को कुएं में डाल देती हूँ। रात भर में बांस की डलिया फूलकर सुबह पानी भरने लायक हो जाएगी। इसके बाद सीनू अपने कमरे में सोने चली जाती है। सुबह जब उसकी सास सोकर उठी, लीजिए माँ जी, जैसा आपने कहा था मैंने टंकी भर दी है। सास ने भरी हुई टंकी और डलिया में भरे हुए पानी को देखकर सब समझ गई थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ ही गई थी, लेकिन फिर भी वो सीनू से गुस्से में बोली, हो तो तुम बहुत होशियार, लेकिन कल के लिए तैयार रहना। सीनू को पूरा विश्वास था कि वह जरूर सफल होगी। फिर अगले दिन सुबह मोहन ऑफिस के लिए निकला। अरे शीनू, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, जरा बाजार जाकर 1 बोरी चावल तो ले आना। जी माँ जी, पैसे दीजिए। अरे यही तो तुम्हारी चालाकी है कि तुम्हें चावल बिना पैसे के लाना है। क्या बिना पैसे के? हाँ, और तुम्हें उतनी दूर अकेले जाना ठीक नहीं है, इसीलिए तुम साथ में ये गाय ले जाओ। और हाँ, ये गाय बेच कर मत आना, नहीं तो घर में पैर नहीं रखने दूंगी। हाँ, नहीं बेचूंगी माँ जी, आप निश्चिंत रहें। फिर दोपहर में सीनू ने अपनी सास को आवाज दी, माँ जी लीजिए, मैं चावल की बोरी ले आई। हाय हाय, कैसे उधार लाई है क्या? अरे नहीं माँ जी, इस गाय का दूध बेचकर। सास उसकी बुद्धिमानी देखकर फिर हैरान रह गई। अच्छा ठीक है, अब जा जल्दी से खाना बना, पेट में चूहे कूद रहे हैं। जी माँ जी। फिर उसी दिन रात में सीनू को बुलाकर उसकी सास ने कहा, सुने, कल मुझे राख की 2.5 हाथ की रस्सी बना कर देना। क्या माँ जी, राख की रस्सी? हाँ, सही सुना तूने, राख की रस्सी। सीनू चुप रहती है। ये तेरी आखिरी परीक्षा है, अगर तू इसमें सफल हो गई तो तू जो कहेगी मैं वही करूँगी। वह बिना कहे कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह सासू माँ मन ही मन सोचती हैं, लगता है इसका कोई तोड़ नहीं मिला शीनू रानी को, तभी वो सामने नहीं आई। चलो अच्छा है, पिंड छूटा, अब मैं जाकर नहा लेती हूँ। और इधर सीनू ने 2.5 हाथ की रस्सी रखी और उसमें आग लगा दी, और अब रस्सी जल गई, मगर वो ज्यों की त्यों बनी रही और इस तरह रस्सी राख की बन गई। जैसे ही नैना नहा कर आई तो सीनू ने उनको वो रस्सी दिखाते हुए कहा, माँ जी ये लीजिए राख की रस्सी। अब सास ने अपनी बहू को बड़ी बड़ी आँखों से देखा और उसे गले से लगा लिया। तू तो बड़ी गुणवान है बहू, मेरे मोहन के लिए तो तुझसे अच्छी बहू हो ही नहीं सकती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दहेज का लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इंसान के गुणों को देखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है।